फिर वो कामयाबी है। इसी हौसले के लिए इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। यूपी विधानसभा में दिए सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान की क्लिप अक्सर आपको सोशल मीडिया पर दिख जाती है, लेकिन कुछ दिन पहले हुए राज्यसभा चुनाव के बाद अब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कुछ माफिया या बाहुबली जो मिट्टी में मिलने की कगार पर थे, उनकी जमीन जो है अब फिर से मजबूत हो गई। राज्यसभा चुनाव और उसके बाद के जोड़ तोड़ ने यूपी के 9 बाहुबलियों को संजीवनी दे दी। 2022 के बाद सियासी पर्दे से गायब ये बाहुबली लोकसभा चुनाव में अब फिर से दम दिखाने को बेताब। आइए कुछ ऐसे ही बाहुबलियों के नाम आपको बताते हैं। नंबर 1, अफजाल अंसारी। पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया। अफजाल पहले बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी में थे। ये गैंगस्टर एक्ट में दोषी भी पाए जा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की वजह से ये फिर से चुनावी मैदान में है। और ऐसा लग रहा था जब कि मुख्तार अंसार का परिवार अब राजनीति से गोल होने वाला है, क्योंकि उनके बेटे की विधायकी चली गई थी। ऐसे में अफजाल अंसारी का दोबारा चुनाव लड़ना मुख्तार अंसारी के परिवार को राजनीतिक संजीवनी दे सकता है। नंबर 2, ब्रजेश सिंह। गाजीपुर से बाहुबली ब्रजेश सिंह की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। ब्रजेश जो है वो सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सीट अभी सुभाषपा के पास जाएगी कि भाजपा के पास रहेगी, ये अभी तय नहीं हो पाएगी। लेकिन ब्रजेश सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुख्तार के कट्टर सियासी दुश्मन, ऐसे में गाजीपुर का जो चुनावी समीकरण है वो बदल सकता है। नंबर 3 पर अभय सिंह की बात कर लेते हैं। ये गोसाईगंज से सपा के विधायक हैं। बाहुबली नेता अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में पाला बदल लिया। अखिलेश यादव को धोखा देकर ये बीजेपी के साथ आ गए। 9 मुकदमा झेल रहे सिंह अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। जिस विधानसभा से आते हैं वो अम्बेडकर नगर लोकसभा में पड़ता है। जब से बीजेपी की सरकार आई थी, अभय सिंह का जलवा फीका पड़ गया था। मुख्तार के कभी करीबी हुआ करते थे, लेकिन भाजपा की सरकार जब 2017 में आई तो इनका जलवा कम हो गया। लेकिन अब ये भाजपा के साथ आ गए, इससे इन्हें दोबारा संजीवनी मिल सकती है। अगर नंबर 4 की बात करें तो धनंजय सिंह। ये जेडीयू के एनडीए में आने के बाद से जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी सियासी तौर पर एक्टिव हो गए हैं। ये जेडीयू पार्टी से हैं और जब जेडीयू अब एनडीए में आ गई है तो हो सकता है कि जौनपुर से भाजपा इन्हें टिकट दे दे। 2022 चुनाव के बाद से धनंजय सियासत में साइडलाइन हो गए थे। धनंजय सिंह की गिनती पूर्वांचल में बड़े बाहुबली नेता के रूप में होती है। जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह की मजबूत पकड़ है। 2009 में यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। 5वें नंबर पर बात करें तो ये है राकेश प्रताप सिंह। हालिया राज्यसभा चुनाव में सपा के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बगावत कर दी थी और चुनाव के दौरान इन्होंने भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ के फेवर में मतदान किया। राकेश अमेठी जिले से आते हैं और उनकी गिनती इलाके में बाहुबली नेता के रूप में होती है। खबर तो ये भी है कि भाजपा उन्हें अमेठी से चुनाव लड़वा सकती है या फिर इनके भाजपा में आने भर से ही अमेठी का सियासत जो है, वहाँ का जो सियासी समीकरण है वो बदल जाएगा। तो ये हैं वो 5 नाम। इन 5 नामों के अलावा भी और कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में एक्टिव हो गए हैं। इनमें राजा भैया भी हैं, गायत्री प्रजापति भी है और गोरखपुर वाला तिवारी परिवार भी है, जहाँ पर ईडी ने भी हाल ही में छापा मारा था। राजनीतिक जानकारों की माने तो इनके एक्टिव होने से यूपी की करीब 12 लोकसभा सीटों के समीकरण बदल जाएंगे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।